इंसान की जान जो है वो ज़ाया होती गई, शहीद होते गए, दुनिया देखती रही, लेकिन अगर किसी ने नहीं देखा तो हमारी हुकूमत ने नहीं देखा, हमारी इंतज़ामिया ने नहीं देखा, हमारी 1122 नहीं देखा, बाकी सारी दुनिया देख रही थी। पता नहीं वो कहाँ पर मौजूद थे कि इतने इस टूरिज़म के इलाके में जिसमें हम कहते हैं कि टूरिज़म को फ़रोग़ होना चाहिए हमारे सूबे में, हमें तो चाहिए था कि यहाँ पर बिल्कुल ऐसी चीज़ें होती कि उसका क्विक रिस्पॉन्स होता। फिर पूरे सूबे में उसका बदला लेने के लिए इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू कर दी। सवाल मेरा ये है मीडिया के जरिए कि ये इंक्रोचमेंट करने की इजाज़त किसने दी है? आप 2013 तक यहाँ से जो है हुक्मरानी कर रहे हैं, तो इंक्रोचमेंट तो किसी न किसी ने तो इजाज़त दी होगी। क्या उनको आपने सजा दी कि सिर्फ उनने पैसे लेके अब NOC दे दी कि जाकर 2 नंबर काम आप करें? और फिर पूरे सूबे में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन। मेरे पास पेशावर के लोग आए हुए थे कि हमारे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, हमारे लोगों के जो हमने जो दुकानें बनाई हैं जिनके NOC इसी हुकूमत ने, इन्हीं लोगों ने दी है, आज वो कह रहे हैं कि हम गिराना चाहते हैं। तो लिहाजा आप लोगों ने इजाज़त दी है, पहले उन लोगों को, उन वज़रा को, उन अफसरान को पहले टांगे सजा दें कि जिन्होंने इनको इजाज़त दी, और उसके बाद फिर आप ये ड्राइव शुरू करें और चीज़ें बताएं। गिराना तो बहुत आसान बात है, लेकिन ये बताएं कि 2 नंबर काम करने की इजाज़त किसने दी थी आपकी हुकूमत में, मदीना की रियासत में? मदीना की रियासत के तो हमें बड़े आप लोगों ने बताया कि मदीना की रियासत में ये होता है। ये मदीना की रियासत नहीं है, ये अली बाबा 40 चोरों की हुकूमत है और उनकी रियासत हो सकती है। ये रियासत, मदीना की रियासत में ये चीज़ दी होती कि जो चोरी करे, जो गलत काम करे, उसको प्रमोट किया जाए। शुक्रिया जी। अगर किसी का सवाल है तो मैं जवाब दे सकता हूँ। जी, ये बताएं, आपकी पार्टी को यहाँ पे कोई वोट नहीं दे रहा, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सलीम साहब की सदारत में हम देख रहे हैं कि इस 1 साल में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हो रही है और आपकी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट हो रहा है, सहाफ़ी को भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो सर मैं इस बात को भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये भी कहता हूँ कि सर पीपल पार्टी को मजबूत रखने के लिए एक सदर को मेरे ख्याल में इतनी जल्दी चेंज करना पीपल पार्टी के लिए मेरे ख्याल में नुकसानदेह साबित होगा। तो सर क्या ख्याल है? सलीम साहब, यहाँ पे मैं एक जर्नलिस्ट होने के नाते इसको देख रहा हूँ, इसकी एक्टिविटी हर जगह पहुँचता है, हर किसी की आवाज़ आप तक पहुँचाती है, तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए सर आपकी क्या इक़दाम है और इसको किस तरीके से सपोर्ट करेंगे ताकि पीपल पार्टी दोबारा पहले की तरह यहाँ पे बहाल? देखिए, जो पार्टी के मामलात हैं, या सदर बनना है या जनरल सेक्रेटरी बनना है या कोई अहदेदार बनना है, वो तो मेरे सूबाई सदर आके आपको जवाब दे सकते हैं। मुझे जो सूबाई तंजीम टीम देगी मैं उसके साथ काम करूँगा। बाकी जो चीज़ें हैं उस पर पार्टी की तंजीमी जो है वो काम करेगी और हर 3-4 महीने बाद हमारी रिशफलिंग होती है, वो होती है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर भी हो, मर्ज डिस्ट्रिक्स हों, चतराल से लेकर डी खान तक हमारे मर्ज डिस्ट्रिक्स भी हैं, सब में हमारी कोशिश है कि हम काम करें। माजी में पीपल्स पार्टी को वोट मिले हैं, इंशाल्लाह फिर भी मिलेंगे। लोगों को इल्ज़ाम को तो खुद लगाते हैं फॉर्म 47 का, और अपने मुतालिक उनका क्या ख्याल है? एज ए पीपल्स पार्टी के वर्कर जब हम कामयाब होते हैं, कोई ओहदा मिलता है, तो हम गड़ी खुदा बख्श जाते हैं अपने शोहदा को सलाम करने के लिए। देखिए, हम तो 24 घंटे जंगी हालात में होते हैं और तैयार होते हैं। हर किसी का जमहूरी हक है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। जितनी भी पोजीशन मौजूद है पाकिस्तान में, चारों सूबाई असम्बलियों में, वफाक में, चाहे वो सेनेट में भी है, जिसके साथ भी अगर एक मेंबर जिसने भी ज़्यादा हो, उसका जमहूरी हक बनता है कि ओहदा में एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। और हमारे भी जमहूरी हक है कि जब हमारे पास मेंबरान की तादाद पूरी होगी, हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में होंगे तो इंशाल्लाह हम लाएंगे।